बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डियर स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है वो है जी इल्लामा इकबाल। ये गेस हैं जी जनरल साइंस के, ये ख़ास तौर पर है जी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों के लिए जी। ठीक है, उनके लिए ये कोड है मैट्रिक के 203 जी। उनके लिए ये सवालात जो है इस इम्तिहान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये अगर 10th क्लास वाले ये सवालात हल कर लेते हैं, इनको याद कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह इम्तिहान के अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगी। बल्कि पास होने का ये फार्मूला मैंने आपको दे दिया है। अब इसमें बेटा मैं आपको ये तरीका भी बताऊंगा आगे कि पेपर कैसे आना है, उसको आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, और उसमें से कम वक्त में अच्छी तैयारी करके कैसे अच्छे नंबर लिया जा सकते हैं जी। सबसे पहली बात कि आप ना अभी से भी अपना ना कुछ थोड़ा सा टाइम फिक्स करें कि एक एक सवाल जो है ना अभी से आप अपना तैयार करें। ज़रा एक नहीं करते, आधा कर लें। आधा सवाल डेली का होना चाहिए जी। अच्छा जी, इम्पोर्टेंट जो सवाल आते हैं उसमें है जी साइंसी तहकीक के अमल में मफरूज़े की अहमियत। इम्पोर्टेंट सवाल है। और ये कुछ बेटा सवालात ऐसी हैं कि जो बार बार जो है ना इम्तिहान में पूछे जा चुके हैं, इनके बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। ये सवालात ऐसे हैं जी, जैसे तेज़ाबी बारिश की वजूहात और नुकसानात क्या हैं। ठीक है, तेज़ाबी बारिश। और उसके बाद है मेटाबॉलिज्म से क्या मुराद है। मालिक्यूल्स के मेटाबॉलिज्म पर नोट लिखें। अच्छा, फिर ख़ास तौर पर बेटा एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वाले हैं ना, ये सवाल को थोड़ा सा उलझा के पूछते हैं। ये बच्चे जो है ना उनको पता होता है, जब इम्तिहान में बैठे होते हैं तो कहते हो हमें तो ये कुछ भी नहीं आता। और जैसे घर आकर बुक देखते हैं कि ये सवाल किधर से आ गया, तो फिर जब देखते हो ये तो मुझे आता था। तो बेटा सिर्फ आपने सवाल को गौर करना है, बस पहला काम आपने ये करना है कि आपने सवाल पे गौर करना है अच्छी तरह से। सवालों को आपने अच्छी तरह से पूरे पेपर को 2 से 3 बार पढ़ना है। फिर जो इम्पोर्टेंट आपको अच्छी तरह से आते हैं उनको निशान लगाएं। निशान लगाने के बाद उनमें से जो बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो उस सवाल को पहले कम उसको हल करें। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद है जी अगला सवाल, खून के मुख्तलिफ अज्जा की साख्त और अफ़ाल लिखें। निज़ाम अखराज पर तफसीली नोट। अच्छा, निज़ाम अखराज है, निज़ाम इंहिज़ाम है, ठीक है, और ब्लड के हवाले से है। नाइट्रोजन साइकिल पर नोट लिखें। तो इसकी बेटा ये जो इसका डायाग्राम है ना वो लाजमी आपने याद करना है, और वो डायाग्राम लाजमी लिखना है, उसके आपको मार्क्स मिलेंगे जी। ठीक है। उसके बाद है तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल पर तफसीलन नोट। वो यूँ भी पूछ सकता है कि तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल से क्या मुराद है, या तवानाई के काबिल तजदीद वसाइल के बारे में आप लोग क्या जानते हैं। किसी तरीके से भी पूछ सकते हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सवाल यही है, जवाब यही है इसका। उसके बाद है पौधों के फ़वाइद। नीज़ आबी आलूदगी किस तरह माहौल को मुतासर करती है। फिर ओजोन की कमी की वजूहात और ज़िंदगी पर इसके क्या असरात हैं, ओजोन की। उसके बाद हवा में मौजूद गैसों का इस्तेमाल। नीज़ जेनेटिक इंजीनियरिंग पर नोट लिखिए। वबाई अमराज की इकसाम। अब इनके आपने इकसाम भी बतानी है, या उसमें से वो पूछ सकता है एक दो अमराज के नाम दे देता है कि इसके ऊपर नोट लिखें, इसके ऊपर नोट लिखें। ठीक है। और राकट का असूल है। उसके बाद है नशा आवर अशिया की इकसाम। इसकी इकसाम कितनी है कि नशा आवर अशिया की, इसके नशा आवर अशिया के नुकसानात क्या हैं, और फिर उनसे बचा कैसे जा सकता है जी। ये ऐसे सवाल एक ही हो सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर मैंने ना बेटा आपको पेपर जो है वो कैसे आएगा, कैसे, ठीक है, पेपर जो होगा वो आपका जनरल साइंस कोड आपका 203 है, कुल नंबर आपके 100 है, 100 नंबर आपका है। कामयाबी के लिए आपको 40 नंबर चाहिए। आपको जी उन्होंने 8 सवालात देने हैं। 8 सवालात में से 5 सवालात आपने हल करने हैं, और उनमें से वो क्या कहता है कि सवाल का जी अलिफ और बेजुज़ वो भी बना देता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक सवाल जो है वो 10 नंबर का होगा। 2 सवाल करेंगे, अलिफ और बेजुज़ मुकम्मल करेंगे तो वो आपका एक सवाल मुकम्मल होगा। फिर क्या करता है जी, वो कहता है
कि कोई से 5 सवाल हल करें और पहला सवाल लाजमी है। अब पहले सवाल के अंदर वो क्या कर देता है कि पहले सवाल के अंदर वो तारीफ़ें डाल देता है, ठीक है जी, कि मंदरजा झैल की तारीफ़ें करें, उसमें से 8 से 10 तारीफ़ें दे दी और उनको 2-2 नंबर की तारीफ़ होगी, 10 तारीफ़ें होंगी, उसको आपने लिखना होगा। जैसे ये मैंने लिखा मंदरजा झैल पर नोट लिखें, वो ये भी लिख सकते मंदरजा झैल की तारीफ़ करें, मंदरजा झैल के बारे में आप क्या जानते हैं, मंदरजा झैल के बारे में 2-2 लाइनों के अंदर आप लोग तहरीर करें। बात समझ लगी ना। तो फिर उसमें वो गलत दुरुस्त जो है वो भी दे सकता है, पहले सवाल के अंदर खाली जगह दे सकता है। ये आपका पहला सवाल लाजमी होगा, ये आपने लाजमी करना है। उसके बाद बाकी जो होंगे टोटल 5 करने हैं, 20 नंबर का एक सवाल होगा और 100 नंबर आपके टोटल, 40 नंबर आपके पासिंग मार्क्स हैं जी। तो बेटा ये आप लोग अच्छी तरह से निशिन कर लें। इसके बाद क्या करना है जी, आप यहाँ पर मैं लिखते हैं मंदरजा झैल पर नोट्स लिखें। तो ये बेटा ये कुछ इम्पोर्टेंट हैं डेफिनेशंस, इनको अच्छी तरह से आप लोग कर लीजिएगा। तो इंशाल्लाह पेपर के अंदर यही आपसे पूछा जाएगा इंशाल्लाह। इसके अंदर आपके पासिंग मार्क्स से ज़्यादा, पासिंग मार्क्स नहीं, ये कम कम के गुड मार्क्स की गारंटी मैं देता हूँ। अच्छा इसमें क्या है जी, मुतअद्दी अमराज हैं, एनर्जी रिसोर्सेज हैं कि एनर्जी जो है वो किन किन ज़रिए से हासिल होती है, एसी जनरेटर है, बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क है, जियोफिजिक्स, मतलब हर एक के ना 2-2 3-3 2-2 लाइन के अंदर आपने ना एक लाइन भी हो सकती है, 2-2 लाइन भी हो सकती हैं, इनकी डेफिनेशंस करनी है। हवा की खसूसियात है, क्रोमोसोम्स और जीन्स का तयन है, क्रोमोसोम और जीन्स का तयन है, गंधक की खसूसियात हैं, पेंट और वार्निश, ठीक है, इसके बारे में आपने बताना है। नामियाती मुरक्कबात, अच्छा इसमें नामियाती मुरक्कबात भी हैं और गैर नामियाती मुरक्कबात भी शामिल हैं जी, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, और कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ओहम का कानून, भर्त की इकसाम और इसके फ़वाइद, ये लॉन्ग सवाल के अंदर भी आ सकता है। और भर्त की इकसाम सिर्फ इतना दे सकता है, भर्त के फ़वाइद इतना दे सकते हैं। एटम की साख्त है, टेप कैसेट प्लेयर क्या होता है, और हेलोजन ग्रो क्या होता है। ये बेटा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, जिसमें हेलोजन ग्रो है, मुतअद्दी अमराज हैं, उसके बाद बैक्टीरिया और वायरस में फ़र्क, और इसके बाद है नामियाती मुरक्कबात, प्लेटलेट्स, और इसके बाद जियोफिज़िक्स है, और इसके बाद कंडक्टर, इंसुलेटर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है जी। इनको ज़रा आप लोग अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा जी। तो इंशाल्लाह हम आपके लिए दुआ गए हैं कि अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में भी कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाएँ। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। मैं आपके जी बाकी गेस्ट भी जो हैं वो भी इंशाल्लाह तैयार करूँगा और मैं फिर अपलोड करता रहूँगा जी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।